क्लास 9 चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है जिसका नाम है बेटा मैटर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है बेटा, सराउंडिंग। ठीक है, इसका मीन्स होता है बेटा हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, यानी चैप्टर जो फर्स्ट है आपका वो दिया है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी मेन पॉइंट है इसमें हमें मैटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटा, इसके बारे में पढ़ना है मैटर। जो टॉपिक दिया है सबसे पहले मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है मैटर, व्हाट इज मैटर, ऐसे ही आ सकता है क्वेश्चन बन के। ठीक है, तो कैसे सबसे पहले वी नो दैट मैटर के बारे में क्या है। मैटर देखिए, मैटर जो है क्या होता है, जो एंशिएंट टाइम था, पुराने समय में जो फिलोसोफर थे उन्होंने बताया था कि जो मैटर होता है, कोई भी थिंग्स होती है वो 5 कॉन्स्टिट्यूशन से बनकर मिली होती है। ठीक है, बनकर बनी होती है। कौन कौन से होते हैं बताया था, इसका जो कंपोजिशन बनाया था, कोई भी हमारी अर्थ पर वस्तु है वो 5 जो एंशिएंट टाइम के फिलोसोफर थे उन्होंने बताया बेटा, क्या बताया कि जो कोई भी एनीथिंग से, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, डस्टर है, वो 5 चीजों से मिलकर बनी होती है। क्या क्या होती है वो देखिए, कोई एयर सभी जानते हैं, अर्थ, ठीक है, स्काई, ठीक है, स्काई, फायर, एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर। ठीक है, उन्होंने बताया जो मैटर होता है जो एंशिएंट टाइम के फिलोसोफर थे उन्होंने बताया कि जो मैटर होता है वो 5 कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना होता है। कोई भी चीज हो, मान लीजिए ह्यूमन बींग्स है, हम इन 5 के बिना जीवित नहीं रह सकते। अगर इसमें से एक भी थिंग्स समाप्त हो जाए, एंड हो जाए, तो कोई भी इस अर्थ पर प्राणी जिंदा नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पुराने एंशिएंट टाइम के फिलोसोफर थे उन्होंने कह दिया कि कोई भी थिंग्स है वो 5 चीजों से मिलकर बनी होती है। मान लीजिए इसमें से हमें फायर को हटा दिया जाए तो कोई भी रह सकता नहीं रह सकता। वाटर के बिना कोई रह सकता, विदाउट वाटर यू कैन नॉट सर्वाइवल। वाटर इज इंपोर्टेंट, फायर इज इंपोर्टेंट, sky is important, earth is important और air is important. So that matter is made of only 5 constitutions of 5 particles: air, earth, sky, fire, water in ancient time. But modern time यानी आज की बात करें तो जो मैटर है, साइंटिस्टों ने मैटर के बारे में क्या डिफाइन बताया है, जो मैटर होता है वो 2 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, यानी आज के समय के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बेटा बताया कि जो मैटर होता है वो 2 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। 2 पार्टिकल कौन कौन से होते हैं बेटा, एटम्स, ठीक है, एटम्स, और सेकंड में होता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये 2 पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनसे कोई भी वस्तु मिलकर बनी होती है। इनको बोला जाता है, दोनों पार्टिकलों को, स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और इनसे मिलकर मैटर बनता है। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम के जो फिलोसोफर थे उन्होंने कहा था कि जो मैटर होता है वो 5 चीजों से मिलकर बना होता है: एयर, अर्थ, स्काई, फायर, वाटर। बट जो मॉडर्न यानी आज के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया जो मैटर है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है। ठीक है बेटा, अब डिफाइन कैसे किया उन्होंने, देखिए मैटर को डिफाइन कैसे किया। देखिए पेन हो, चाहे चेयर्स हो, या ये हो, ठीक है, चौक हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज मैटर।
everything is made of small particles. Small particles is atoms and molecules. डिफाइन करते हैं मैटर को. मैटर हैज occupies that has a space and mass. ठीक है, यानी मैटर की डेफिनेशन क्या बताई कि मैटर हैज अ ऑक्युपाइज दैट हैव अ स्पेस एंड मास. यानी कोई भी थिंग्स है उसमें स्पेस हो, स्पेस को बोलते हैं बेटा स्थान हो. ठीक है, मास हो उसका द्रव्यमान हो या स्थान को घेरे. मान लीजिए ये आपका बोर्ड है. ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये स्थान को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. यानी इतना जो प्लेस है वो क्या किया, कवर किया. तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मैटर. तो सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं जो मैटर है, एवरीथिंग इज मैटर. ठीक है, ये आपके बाद मैटर की डेफिनेशन. इसके बाद आती है स्टेट्स ऑफ मैटर. इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैटर की बेटा? तो देखिए, जो मैटर होता है, मैटर, ठीक है, मैटर हैज मेड अप स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, मैटर अट्रैक्ट थिंग्स. ठीक है, मैटर मूविंग, मैटर मूविंग. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैटर की? मैटर हैज अ मेड अप स्मॉल पार्टिकल्स. यानी कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है. स्मॉल पार्टिकल्स हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो मैटर हैज मेड अप स्मॉल पार्टिकल. सेकंड पॉइंट क्या था? मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. यानी कोई भी थिंग्स है, कोई भी वस्तु है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ईच अदर यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना. ठीक है, थर्ड पॉइंट है मैटर मूव्स. क्या करते हैं, मूव भी कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर. इसके बाद आता है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर आप सभी ने सुनी है, थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हो. जो मैटर की स्टेट्स होती है वो 3 होती हैं, बट जो मैटर की एक्चुअली स्टेट्स हैं वो 4 है, जो अब हटा दी गई है, जिसका नाम था प्लाज्मा, जो लास्ट वाली थी स्टेट. यानी कह सकते हैं मैटर की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है बेटा? देखिए, हमें 3 पढ़नी है. पहले सॉलिड, सभी जानते हैं सॉलिड स्टेट होती है. ठीक है, फर्स्ट का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट. ठीक है, सेकंड जो होती है आपकी वो क्या होती है बेटा? लिक्विड स्टेट. ठीक है, और थर्ड आपकी होती है गैस स्टेट. मैंने बताया था बेटा, फॉर्मी जो होती है वो होती है प्लाज्मा. बट इसका यूज नहीं होता. ठीक है, इसका यूज नहीं होता. तो हमें आपके चैप्टर में जो दिया है उसमें स्टेट की 3 स्टेटों के बारे में पढ़ना है बस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, क्या है? सॉलिड है. अब ये सॉलिड क्यों है? व्हाट इज द रीजन why this solid? 1 point. So let's see.
सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। आपने ब्रिक्स देखी, ईंट, ये क्या है हमारी ब्रिक्स। मान लीजिए ये हमारा कोड है, ये सॉलिड क्यों है, सॉलिड है, साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है सॉलिड, इसलिए बेटा ये सॉलिड है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है, इसके जो पार्टिकल्स है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल नियर बाई होते हैं, नियर, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो नियर होते हैं, इसलिए ये सॉलिड है, सॉलिड कह सकते हो आप। ठीक है, सॉलिड के बारे में सोचें तो हम कह सकते हैं इसे डिफाइन कैसे करेंगे, सॉलिड हैज अ डेफिनिट शेप, इसका एक डेफिनिट शेप है एंड डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड हैज अ डेफिनिट शेप and definite volume, definite volume, it is called solid। ठीक है, because अगर आपसे कोई पूछता है कि मान लीजिए कोई ब्रिक ली हमने, ईंट ले ली, ठीक है, और बोला जाए कि ये सॉलिड क्यों है, व्हाट इज द रीजन, तो आप वी कैन से दैट, आप कह सकते हो कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े ही नियर होते हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट रहते हैं एक दूसरे को चिपके हुए, तो इसलिए वो चीज क्या होती है, सॉलिड होती है। थैंक यू बेटा। अगर आपको समझ में नहीं आती है वीडियो में से समझ में नहीं आता या कोई भी चीज नहीं आ रही है समझ में, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, बट पढ़ाई आपको कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी, इतने इम्पोर्टेंट है स्टडी करना, क्योंकि नॉलेज के लिए पढ़ो। मैं एक ही बात कहता हूँ सबसे, हमेशा पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, ना कि सर्टिफिकेट के लिए पढ़ो। ज्ञान के लिए पढ़ोगे तो आगे तक जाओगे, और ज्ञान के अगर सर्टिफिकेट के लिए पढ़ोगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे। तो मेन पॉइंट होता है नॉलेज बढ़ाओगे तो सर्टिफिकेट खुद के खुद आ जाएगा आपके हाथ में। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप हर जगह से पार निकल के आओगे, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।